मेरा नेम सादिया तारिक है और आज हम पढ़ने वाले हैं पाक स्टडी 301 लेक्चर नंबर 7। उम्मीद करती हूँ तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से प्रीवियस लेक्चर्स लाजमी तौर पर स्टूडेंट्स कवर कर लीजिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल शॉर्ट लेक्चर्स बनाए हुए हैं आपके लिए पीपीटी स्लाइड से। तो ये लेक्चर्स आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके शॉर्ट क्वेश्चन एंड MCQs आ जाएंगे। चलिए हम अपना आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकल मूवमेंट, आज हमने पढ़ना है हिस्टोरिकल मूवमेंट के बारे में। तारीख़ी जो हमारी तहरीक थी, ठीक है, उसके बारे में, मूवमेंट जो हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो डेफिनेशन जो कह सकते हैं हम इसका, जो स्टार्ट हुआ था हमारी जंग आज़ादी का, ठीक है, जो क़याम पाकिस्तान की तारीख़ थी, ठीक है, उसकी तहरीक की जो बुनियाद हुई वो 1857 की जंग आज़ादी के आगाज़ के साथ ही कह सकते हैं कि जो तारीख़ की बुनियाद जो पड़ी थी क़याम पाकिस्तान की 1857 की, तो वो आगाज़ कह सकते हैं हम यहीं से स्टार्ट हुआ था हमारा, ठीक है। बर सग़ीर के जो मुत्तहिदा सूबे के एक दूर दराज छोटा शहर मेरठ था, उसमें 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को जंग आज़ादी का स्टार्ट हुआ था। ये डेट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कब स्टार्ट हुआ था। तो मेरठ का शहर था, उसमें 10 मई 1857 में जो था जंग आज़ादी जो है वो स्टार्ट हो गई थी, वहाँ से आगाज़ हुआ था उसका। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इट बॉट मैनी चेंजेस पार्टिकुलरली इन द पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ऑफ 3 पार्टीज, ब्रिटिश, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। इसने ख़ास तौर पर 3 जमातों पर बरतानवी, हिंदू और मुसलमानों की सियासी हिकमत अमली में बहुत सी तब्दीलियाँ लाए। इट गेव डायरेक्शन ऑफ द चेंज एंड सेटलमेंट ऑफ द ब्रिटिश एंड द हिंदूज पॉलिटिकल डिज़ाइन। इसने अंग्रेज़ों और हिंदुओं के सियासी डिज़ाइन की तब्दीली और आबादकारी की समत की थी। नेचर ऑफ द वार ऑफ द इंडिपेंडेंस, अब जो नेचर थी जंग आज़ादी की, जो नोयत भी कह सकते हैं हम यहाँ पर, नेचर भी कह सकते हैं कि जंग आज़ादी की नोयत अब किस तरह की थी। इट वाज नॉट रिलीजियस, ये मजहबी जंग नहीं थी। इट वाज मोर इकनॉमिक एंड सोशल कल्चर, ये ज़्यादा माशी और समाजी और सकाफती था। इट वाज ब्लेम्ड बाय हिंदूज टू बी द एक्ट ऑफ द मुस्लिम्स अलोन एज रिलीजियस कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द ब्रिटिश। यहाँ पर जो हुआ था, इसका जो इल्ज़ाम था वो हिंदुओं ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक मजहबी साजिश के तौर पर एक तन्हा मुसलमानों का ही रद्द अमल करार दिया था। हिंदुओं ने अपने ऊपर नहीं ली बात और उन्होंने बात जो थी सारे मुसलमानों पर डाल दी थी। उसके बाद बात कर लेते हैं आफ्टर मार्च ऑफ 1857 के बाद की बात जो है यहाँ पर एवेंट ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान, जो इवेंट था सर सैयद अहमद ख़ान का, ठीक है, एडवेंट ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यहाँ पर क्या हुआ, सर सैयद अहमद ख़ान की आमद, उर्दू हिंदी की तनाज़िया, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तश्कील भी थी और बंगाल की तकसीम जो था, शिमला डेपुटेशन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो था वो बंगाल की तकसीम का खात्मा भी यहीं से बना। नेक्स्ट हम पॉइंट्स देख लेते हैं इसी के। वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड द मुस्लिम्स, खिलाफत मूवमेंट, इलाहाबाद एड्रेस, शरीफ रिपोर्ट, लाहौर रेजोल्यूशन, तो ये सारा कुछ यहीं से इसका जो था स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट एडवेंट ऑफ द सर सैयद अहमद ख़ान, सर सैयद अहमद ख़ान के जो जब उनकी आमद हुई तो तब क्या हुआ, उन्होंने क्या चेंजिंग्स वो लेकर आए। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, उर्दू हिंदी ज़ुबान लेकर आए थे, वो उर्दू की ज़ुबान को ज़्यादा लेकर आए थे, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि बहुत सारे चेंजिंग्स लेकर आए थे। तो लैंग्वेज इज़ द फंडामेंटल मीन्स ऑफ सोशल कल्चरल इंट्रैक्शन, ज़ुबान समाजी सकाफ़ती बाहमी राब्ते का एक बुनियादी ज़रिया है। ये सकाफ़ती तनूर रखने वाली माशरों में टकराव का सबब बन सकता है। अगरचे सर सैयद मगरबी होने की तालीम देते थे, 19वीं सदी के आखिर में यूपी में दोनों जमातों के माबीन उर्दू हिंदी तनाज़ा खड़ा हो गया था। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि कौन सी सदी में ये हुआ था, तनाज़ा जो खड़ा हुआ था 19वीं सदी में खड़ा हुआ था उर्दू हिंदी तनाज़ा, क्योंकि वो कहते थे हिंदी ज़ुबान जो है, हिंदू जो थे वो कहते थे हिंदी ज़ुबान जो है वो मुसलमान बोलेंगे, और लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान का नहीं, लोग जो हैं वो हिंदी नहीं बोलेंगे बल्कि उर्दू बोलेंगे, उर्दू ज़ुबान को राइज किया जाएगा। तो ये तनाज़ा बेसिकली ये था कि हिंदी नहीं बोलेंगे पाकिस्तान में बल्कि ये उर्दू ज़ुबान को राइज किया जाएगा। तो उनका तनाज़ा ये था बेसिकली। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब तश्कील हुई तब क्या हुआ, सबसे पहले तो यहाँ पर पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, ठीक है, उसके बाद शिमला डेपुटेशन हुई। नेक्स्ट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग
1906 में हम क्या हुआ कि शिमला डेपुटेशन जो थी, शिमला डेपुटेशन ने मुसलमानों को इस हकीकत पर एतमाद किया कि मुत्तहिदा की कोशिशें जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नतीजा गैर साबित में ढाका में एक इजलास बुलाया गया जिसमें होंगी और नवाब वकार मुल्क थे, ठीक है, जो ज़ेर सदारत थे। लेकिन दिसंबर 1906 में नवाब ढाका के ज़रिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से अलहदा मुस्लिम तंजीम के क़याम की करारदाद जो थी वो मंजूर हो गई थी, 1906 में हुई थी। The most important factor of establishment of All India Muslim League was the representative government to be introduced in India. All India Muslim League के क़याम का सबसे अहम जो अंसर था वो हिंदुस्तान में नुमाइंदा हुकूमत को मुतारफ़ करवाई गई थी। जो तकसीम हुई वो बंगाल 1906 के हिंदू एहतजाज ने मुस्लिम मफादात के मुतल्लिक हिंदू तासुब की तस्दीक कर दी थी। शिमला डेपुटेशन में वसराय के ज़रिए अलहदा नुमाइंदगी के असूल को कबूल करना था यहाँ पर। और यहाँ पर मैं पॉइंट्स को इसलिए आपको ट्रांसलेट करके बता रही हूँ, इसकी मीनिंग इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये पॉइंट्स आप लोग के स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इन पॉइंट्स को आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो जैसे ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग का क्वेश्चन आ जाता है कि डेपुटेशन के बारे में आप बताएं, तो आप इजीली इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। इन्हीं पॉइंट्स को आपने याद करना है, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी तफसील नहीं लिखनी है। शिमला डेपुटेशन पर अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो शिमला डेपुटेशन में आप शॉर्ट से ये पॉइंट्स लिख सकते हैं ताकि आप लोग के क्लियर हो जाए, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। वर्ल्ड वार फर्स्ट जो थी इसमें और मुस्लिम जो थे, उसके बाद हम देख लेते हैं खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट क्या थी? जो खिलाफत मूवमेंट हुई वो क्या थी? खिलाफत मूवमेंट हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद पाकिस्तान मूवमेंट। तहरीक खिलाफत जो थी वो पाकिस्तान की तहरीक से मजबूत रवाबित थे, मजबूत उसके कनेक्शन थे, लिंक्स थे, ठीक है। बेसिकली द मूवमेंट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश। बेसिकली ये जो मूवमेंट थी वो ब्रिटिश के अगेंस्ट थी। फॉर अनफेयर एक्टिविटीज एंड अटैक टुवर्ड द खिलाफत ऑफ तुर्की अंडर द ऑटमन एम्पायर, क्योंकि उन्होंने देखे एक गैर मुनसिफाना सरगर्मियों में और उस्मानी सल्तनत के तहत तुर्की के खिलाफ जो था उसकी तरफ हमला करने के खिलाफ थी, ठीक है, कि उन्होंने जो हमला किया था उनके खिलाफ थी। यहाँ पर द इंडियन मुस्लिम लुक टुवर्ड देयर मुस्लिम्स ब्रदर विद द अफेक्शन ऑफ द उम्मा, सो दे हैड अ डीप सिंपैथी फॉर द तुर्की खलीफा। अब जो हिंदुस्तानी जो मुसलमान उम्मत के प्यार से अपने भाई की तरफ देखते थे, लिहाजा उन्हें तुर्की के खलीफा से गहरी हमदर्दी थी। Interestingly, the Khalif was mentioned in the khutbah of the Friday Eid in India, which had made Turkey most significant religiously. अब यहाँ पर क्या हुआ? दिलचस्प बात यह है कि खलीफा का तज़किरा खुतबा जुमा और हिंदुस्तान में ईद के मौके पर हुआ, जिसने तुर्की को मजहबी एतबार से ज़्यादा अहम बना दिया था। अगरचा कुरान करीम और हदीस में इसकी कोई असास नहीं है, अगरचा खलीफा जो है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए खसूसी मजहबी अहमियत रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। दिस लीड टू बी अ फुल फ्लेज मूवमेंट इन द इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिश इंसर्जेंसी इन तुर्की लीड बाय द मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत एंड देयर मदर बेअम्मा। इस नतीजे में तुर्की में बरतानवी शोरश के खिलाफ हिंदुस्तान में एक मुकम्मल तहरीक चलाई गई थी, जिसकी सरबराही जो की थी उन्होंने की थी मौलाना मोहम्मद अली ने की थी, मौलाना शौकत थे उसमें, और उनकी वालदा मोहतरम भी थी बी अम्मा जिन्हें कहते हैं। तो ये आप लोग के एमसीक्यूज बनकर आ सकता है कि इन्होंने की थी, तो बी अम्मा थी, उनकी मदर थी, ठीक है। तो मौलाना मोहम्मद अली थे और मौलाना शौकत थे। इसमें खिलाफत तहरीक ने बरसगीर में अवामी तहरीक के तसव्वुर में हिस्सा डाला, ताहम खिलाफत तहरीक जो थी वो उस्मानी सल्तनत के खात्मे और कमाल अतातुर्क के जरिए खिलाफ की वजह से नाकाम हुई थी। इन 1930 अल्लामा इकबाल प्रेसिडेंट एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑफ अलाहाबाद एड्रेस जो था यहाँ पर हुआ, अलाहाबाद एड्रेस जो था अल्लामा इकबाल ने किया। इसमें क्या हुआ कि 1930 में अल्लामा इकबाल ने अलाहाबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास की सदारत की। उन्होंने ये सेशन स्टार्ट किया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का यादगार सेशन था ये। उनको याद रहा कि एक सेशन भी अच्छा हुआ है, ऐसा बहुत यादगार रहा, जिसमें उन्होंने मुसलमान जो हिंद थे उनकी आखिरी मंजिल के बारे में अपना खिताब पेश किया। उनके बारे में उन्होंने बताया
ही क्लेम्ड इंडिया इज़ अ साइन इन द मिनिएचर, उन्होंने दावा किया कि भारत इतने ही छोटे एशियाई हैं। इंडिया इज़ अ कॉन्टिनेंट ऑफ डिफरेंट ह्यूमन ग्रुप्स विद डिफरेंट पीपल, लैंग्वेज एंड रिलीजियस, उन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इंसानी ग्रोह का एक बुरे आज़म है जिसमें मुख्तलिफ अफराद हैं, ज़ुबानें हैं और मज़हब हैं, ये सारा कुछ उन्होंने बताया। Therefore, with infinite variety of climate, race, language, creed and social system, लिहाजा लातादाद इक़साम की आबो हवा इसमें आ गई, नस्ल आ गई, ज़ुबान आ गई, मुंसलिक और माशरती निज़ाम की ज़ुबान, नस्ल, मज़हब और शनाख्त और माशरत के इत्तेहाद के लिए हिंदुस्तान में एक आइनी ढांचा ये देखना ज़रूरी है कि पंजाब, सूबा सरहद, सिंध और बलोचिस्तान में एक होना खुद बरतानवी सल्तनत में या इससे बाहर की हिकमत के साथ एक रियासत है या नहीं है, तो ये सारा कुछ यहाँ पर देखा गया था, यहाँ पर बताया गया था। Hence, Allama Iqbal suggested or concluded Northwest India Muslim state has the destiny of the Muslim, at least West and North India। लिहाजा अल्लामा इकबाल ने इख्तिताम पजीर पर एंड पर उन्होंने क्या कहा कि शुमाल जो है वो मगरबी हिंदुस्तान की मुस्लिम रियासत की तजवीज़ की और वो ये कहा गया कि कम अज़ कम मगरबी और शुमाली हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुकद्दर बने। उन्होंने यहाँ पर बात को एंड किया था। नेक्स्ट यहाँ पर शरीफ रिपोर्ट जो आई, फिर उसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन जो आई 1941, लाहौर रेजोल्यूशन जो होती है, ठीक है, वो हुई। उसके बाद यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं आज का कंक्लूजन की तरफ आ जाते हैं। हैंस द हिस्टोरिकल मूवमेंट लेड द फॉर्मेशन ऑफ द पाकिस्तान विद द पैसेज ऑफ लाहौर रेजोल्यूशन इन 1940। लिहाजा तारीखी जो तहरीक थी उन्होंने 1940 में लाहौर करारदाद की मंजूरी के साथ ही क़याम पाकिस्तान की रहनुमाई की यहाँ पर। और द आफ्टर माथ ऑफ लाहौर रेजोल्यूशन टर्न द रोल ऑफ ऑल मुस्लिम लीग into the full-fledged political movement for the creation of Pakistan in the practicability which we will study in our political and constitutional movement। जो लाहौर करारदाद के नतीजे में अमली तौर पर क़याम पाकिस्तान के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के किरदार को एक मुकम्मल सियासी तहरीक में बदल दिया गया, जिसका अहम जो हम मुताला करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर हम स्टडी करेंगे हमारी जो सियासी और आइनी तहरीक में करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा होगा सियासी और आइनी तहरीक, तो उसमें हम पढ़ेंगे, इसको मुकम्मल तौर पर पढ़ेंगे। बाकी यही हमारे लेक्चर के आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहीं पर यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आज डिस्कस किए हैं आपके साथ। तो इन लाइंस को, इन पॉइंट्स को स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से याद कर लें, क्योंकि यही बार बार में रिपीट होकर आपके एग्ज़ाम में आती हैं, तो इनको अच्छे तरीके से याद कर लें। हमारा आज का टॉपिक जो था वो हिस्टोरिकल मूवमेंट था, जिसमें हिस्टोरिकल मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा। जो फर्स्ट वार इंडिपेंडेंस जो थी वो 10 मई 1857 के स्टार्ट में इसका आगाज़ हो गया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लाइंस अच्छे से याद हो गई होंगी। तो इन लाइंस को अच्छे तरीके से अपनी पीपीटी स्लाइड्स की याद कर लें, क्योंकि यहीं से आप अगर यही लाइंस अगर आप अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो आपके पेपर में मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि पास पेपर से एक तो पेपर बहुत ज़्यादा आता है और दूसरा पीपीटी स्लाइड से आपका सारा ऑल पेपर आ जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन विद इन लॉन्ग क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज। फर्दर कोई भी क्वेश्चन हो लेक्चर के अकॉर्डिंग तो मेरा कमेंट सेशन ऑन है, आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।